दोस्तों, एक बार फिर सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना काम कर रहे हैं उतना जी भी रहे हैं या नहीं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छुट्टी के दिन भी हम काम के बारे में सोचते रहते हैं? और क्या कभी आपको गिल्ट होता है जब आप बस आराम कर रहे होते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये किताब आपके लिए है। मार्ले ग्रेस हमें बताती हैं कि हर वक्त काम करना कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे हमें बर्नआउट, स्ट्रेस और एम्प्टीनेस की ओर ले जाता है। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर के अनटोल्ड सीक्रेट्स के सफर पर। डाइव करते हैं इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में। हम क्यों ऑलवेज वर्किंग रहते हैं? आज की दुनिया में काम सिर्फ सर्वाइवल का तरीका नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बन चुका है। तुम क्या करते हो, ये सवाल हमारी वर्थ डिफाइन करता है। 1. वर्क इक्वल सेल्फ वर्थ। हम मान लेते हैं कि जितना काम करेंगे उतनी हमारी वैल्यू बढ़ेगी। 2. सोशल मीडिया प्रेशर। लोग अपने प्रोजेक्ट्स, हसल और अचीवमेंट्स शेयर करते हैं और हमें लगता है कि हमें भी हर समय प्रोडक्टिव होना चाहिए। और 3. फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी FOMO। अगर हमने पॉज लिया तो लगता है पीछे रह जाएंगे। सेल्फ केयर क्यों रैडिकल है? मार्ले ग्रेस कहती हैं कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, बल्कि रेवोल्यूशन है, क्योंकि ये उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना है जो हमें मशीन्स की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। सेल्फ केयर मतलब अपने शरीर को आराम देना, अपने दिमाग को शांत करना, अपनी क्रिएटिविटी को नरिश करना और अपने दिल को खुशी देना। टूल किट का पहला स्टेप, बाउंड्रीज बनाना। हमेशा काम करने की आदत तब टूटती है जब हम क्लियर बाउंड्रीज बनाते हैं। वर्क आवर्स तय करो, जैसे 9 से 6 का काम, उसके बाद लैपटॉप बंद। वीकेंड्स इक्वल टू सेक्रेड टाइम। छुट्टी सच में छुट्टी हो, ना कि बैकलॉग का दिन। और डिजिटल बाउंड्रीज, नोटिफिकेशंस ऑफ, फोन दूर। बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। खाली समय इक्वल क्रिएटिव समय। ग्रेस कहती हैं कि खाली समय प्रोडक्टिविटी का दुश्मन नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी का दोस्त है। जब हम खुद को बोर होने देते हैं, तभी नए आइडियाज आते हैं, जैसे वॉक पर जाना, बस खिड़की से बाहर देखना, म्यूजिक सुनना, जर्नलिंग लिखना। ये सब एक्टिविटीज हमारे दिमाग को रिचार्ज करती हैं और क्रिएटिविटी को जागृत करती हैं। रेस्ट को गिल्ट फ्री बनाना। कितनी बार आपने आराम करते हुए सोचा, मुझे अभी काम करना चाहिए? यही गिल्ट हमें आराम का मजा लेने नहीं देता। ग्रेस कहती हैं कि रेस्ट इज नॉट अ रिवॉर्ड, इट्स अ रिक्वायरमेंट। सोना, आराम करना, कुछ ना करना, ये सब लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी सर्वाइवल की जरूरत है। पार्ट 1 का एक्शन प्लान। खुद से पूछो, मेरी आइडेंटिटी सिर्फ काम से क्यों जुड़ी है? वर्क बाउंड्री सेट करो। हर दिन कम से कम 30 मिनट गिल्ट फ्री आराम करो। डिजिटल डिटॉक्स के छोटे स्टेप्स लो। खाली समय को क्रिएटिविटी के लिए अलाउ करो। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि बड़े होने के बाद हमारी जिंदगी से मजा जैसे गायब हो गया है? बचपन में छोटी सी चीजों में खुशी मिलती थी, खेल में, ड्राइंग में, दोस्तों के साथ हंसी में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, वो प्लेफुल स्पिरिट कहीं खो गई। अब हमारी सोच ये हो गई है कि अगर काम नहीं कर रहे तो वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यही माइंडसेट हमें लगातार थकाता है। मार्ले ग्रेस हमें रिमाइंड करती हैं कि खुशी, खेल और आराम कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और एनर्जी का फ्यूल है। सेल्फ केयर इक्वल टू रैडिकल चॉइस। आज की हसल कल्चर में सेल्फ केयर को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं सेल्फ केयर मतलब स्पा, बबल बाथ या वेकेशन। लेकिन ग्रेस बताती हैं सेल्फ केयर का असली मतलब है अपने आप को सस्टेनेबल बनाना। प्रैक्टिकल सेल्फ केयर क्या है? पर्याप्त नींद लेना, सही खाना खाना, डेली मूवमेंट जैसे वॉक, योगा या एक्सरसाइज, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना, अपने माइंड को ब्रेक देना। सेल्फ केयर आपके काम के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए है। प्ले एंड जॉय, व्हाई दे मैटर।
काम करते करते हम भूल जाते हैं कि खेलना और मजा लेना भी जरूरी है। ग्रेस कहती हैं, प्ले इज नॉट ऑपोजिट ऑफ वर्क, इट इज पार्ट ऑफ लिविंग। एग्जाम्पल, आर्ट बनाना, भले ही वो परफेक्ट ना हो, डांस करना सिर्फ मजे के लिए, गाना गाना बिना किसी ऑडियंस के, हॉबी परस्यू करना जैसे पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, ये सब एक्टिविटीज हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। टूल किट स्टेप, जॉय जर्नल। ग्रेस एक पावरफुल प्रैक्टिस सुझाती हैं। जॉय जर्नल रखो, हर दिन लिखो आज कौन सी छोटी सी चीज ने मुझे खुशी दी, जैसे चाय की खुशबू, किसी दोस्त का कॉल, म्यूजिक सुनना। जब आप इन मोमेंट्स को नोट करते हो तो आपका माइंड खुद खुशी ढूंढने लगता है। वर्क नॉट वर्थ। हमारी सोसाइटी ने हमें यह बिलीव दिया है, अगर मैं बिजी हूं तो मेरी वैल्यू है। लेकिन ग्रेस कहती हैं, योर वर्थ इज नॉट मेजर्ड बाय योर प्रोडक्टिविटी। आप वैल्यूएबल हो सिर्फ इसलिए कि आप एग्जिस्ट करते हो। आपके रिश्ते, आपकी कंपैशन, आपकी प्रेजेंस, यही आपकी असली वैल्यू है। गिल्ट फ्री लेजर। आराम करने पर गिल्ट क्यों होता है? क्योंकि हमने आराम इक्वल टू आलस मान लिया है। ग्रेस रिमाइंड करती हैं, लेजर इक्वल टू रिचार्ज, रिचार्ज इक्वल टू बेहतर फोकस, बेहतर फोकस इक्वल टू ज्यादा मीनिंगफुल काम। तो अगली बार जब आप वॉक पे जाओ, किताब पढ़ो या बस लेटो तो गिल्ट मत करो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, वीकली सेल्फ केयर प्लान। डेली कम से कम 30 मिनट्स सिर्फ अपने लिए, मतलब हॉबी, रेस्ट या वॉक। वीकली एक दिन डिजिटल डिटॉक्स। मंथली कुछ नया सीखना या ट्राई करना सिर्फ मजे के लिए। जॉय जर्नल, रोज लिखो कि आपको खुशी किससे मिली। पार्ट 2 का एक्शन प्लान, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी बनाओ, लग्जरी नहीं। जॉय और प्ले को वापस अपनी जिंदगी में लाओ। डेली जॉय जर्नल लिखना शुरू करो। अपनी वर्थ को काम से अलग देखो। लेजर को गिल्ट फ्री एंजॉय करो। क्यों बाउंड्रीज जरूरी हैं? दोस्तों, सोचिए कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी को ना कहना चाहते हैं लेकिन हां बोल देते हो। कितनी बार आप काम खत्म करने के बाद भी लैपटॉप खोलकर बैठे रहते हो सिर्फ इसलिए कि गिल्ट फील हो रहा है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती, और बाउंड्रीज के बिना हम हर समय काम करते रहते हैं, या कम से कम काम सोचते रहते हैं। बाउंड्रीज इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। मार्ली ग्रेस कहती हैं, बाउंड्रीज दूसरों को रोकने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए होती हैं। बाउंड्रीज का मतलब है अपने एनर्जी और टाइम को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल, वर्क आवर्स तय करना और उस पर टिके रहना। किसी भी एक्स्ट्रा कमिटमेंट पर तुरंत हां ना बोलना। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को लिमिटेड करना। बाउंड्रीज हमें डिसिप्लिन देती हैं और गिल्ट से बचाती हैं। टूल किट स्टेप, सेइंग नो विथ काइंडनेस। नो कहना हमेशा रूड नहीं होता। ग्रेस हमें सिखाती हैं, आप दयालु होकर भी ना कह सकते हैं। एग्जाम्पल फ्रेजेस, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, लेकिन इस समय मैं नहीं कर पाऊंगा। यह बहुत अच्छा लगता है पर मेरी कैपेसिटी अभी पूरी है। मुझे खुशी है आपने पूछा, लेकिन अभी मैं अपने समय को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। ये तरीके आपके रिश्ते भी बचाते हैं और आपके एनर्जी को भी। डिजिटल डिटॉक्स क्यों और कैसे? आज की सबसे बड़ी चैलेंज है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हमारी प्रोडक्टिविटी और पीस का सबसे बड़ा दुश्मन है अनकंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम। ग्रेस रिमाइंड करती हैं, अगर हम हर फ्री मोमेंट में फोन उठा लेते हैं तो हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। प्रैक्टिकल डिटॉक्स टिप्स। नंबर 1, मॉर्निंग रिचुअल। उठते ही फोन मत उठाओ, पहले 30 मिनट अपने लिए रखो। नंबर 2, नोटिफिकेशन ऑफ। हर ऐप को आपके ऊपर कंट्रोल मत लेने दो। नंबर 3, टेक फ्री जोन्स। बेडरूम और डाइनिंग टेबल को गैजेट फ्री बनाओ। नंबर 4, 1 स्क्रीन रूल। मल्टीटास्किंग स्क्रीन मत करो, जैसे टीवी प्लस फोन साथ में नहीं। टूल किट स्टेप, डिजिटल सैबथ। ग्रेस एक यूनिक आइडिया देती हैं,
डिजिटल सैबथ यानी हफ्ते में एक दिन पूरी तरह टेक्नोलॉजी से दूर रहना। संडे को मोबाइल ऑफ रखो, सोशल मीडिया चेक मत करो। उस दिन सिर्फ पढ़ो, लिखो, वॉक करो या दोस्तों से मिलो। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को रीसेट करती है। क्लैरिटी थ्रू रेस्ट। बाउंड्रीज और डिजिटल डिटॉक्स का असली फायदा है क्लैरिटी। जब आप लगातार ऑनलाइन नहीं रहते तब आपका दिमाग क्लियर होता है। क्लियर माइंड से आप डिसाइड कर पाते हो कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं, किसे हां कहना है और किसे ना, आपके असली प्रायोरिटीज क्या हैं। क्लैरिटी से आपकी लाइफ इंटेंशनल बनती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, वीकली बाउंड्रीज प्लान। नंबर 1, वर्क आवर्स लिखकर फिक्स करो। नंबर 2, हर दिन कम से कम 1 घंटा स्क्रीन फ्री टाइम रखो। नंबर 3, हफ्ते में एक दिन डिजिटल सैबथ ऑब्जर्व करो। नंबर 4, अगले हफ्ते के लिए तय करो 3 चीजें जिनके लिए हां कहोगे और 3 चीजें जिनके लिए ना। क्यों रिदम जरूरी है? दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम थकान तब ज्यादा फील करते हैं जब हम बिना रुके काम करते रहते हैं, लेकिन जब काम और आराम का सही तालमेल होता है तो एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। मार्ली ग्रेस कहती हैं, लाइफ एक गाना है और हर गाने में रिदम जरूरी होता है। अगर हम काम और आराम का बैलेंस नहीं रखते तो जिंदगी सिर्फ शोर बन जाती है, संगीत नहीं। सस्टेनेबल वर्क रिदम्स। हर इंसान का नेचुरल एनर्जी साइकिल अलग होता है। कुछ लोग सुबह ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ रात में बेटर फोकस कर पाते हैं। ग्रेस सजेस्ट करती हैं कि एक अपने नेचुरल एनर्जी पैटर्न को ऑब्जर्व करो, उसी हिसाब से काम प्लान करो। जब एनर्जी लो हो तो आराम करो, गिल्ट मत लो। टूल किट स्टेप, वर्क ब्लॉक्स। काम को चंक्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल, 90 मिनट डीप वर्क प्लस 15 मिनट का ब्रेक। ये पोमोडोरो जैसा है लेकिन फ्लेक्सिबल। पहले ब्लॉक में सबसे कठिन काम करो, दूसरे ब्लॉक में मीडियम काम और आखिरी ब्लॉक में हल्का काम। इससे दिन के अंत में भी एनर्जी बचती है। क्रिएटिविटी को नर्चर करना। ग्रेस रिमाइंड करती हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है। जब आप कुकिंग करते हो, लिखते हो या नया आइडिया सोचते हो, वो भी क्रिएटिविटी है। लेकिन क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप माइंड को स्पेस देते हो। इसलिए लगातार काम करने के बजाय खाली जगह बनाओ। प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी बूस्टर्स। एक मॉर्निंग पेजेस में सुबह 10 मिनट फ्री राइटिंग करो। वॉक्स, नेचर वॉक क्रिएटिविटी को स्पार्क करती है। प्लेफुलनेस, कभी कभी बिना रिजल्ट सोचे कुछ नया ट्राई करो। इंस्पिरेशन कंजम्पशन, किताब पढ़ो, अच्छा संगीत सुनो, कला देखो। बैलेंस, हसल कल्चर से बाहर। आजकल की दुनिया कहती है वर्क हार्डर, हसल नॉन स्टॉप, लेकिन ग्रेस कहती है बैलेंस ही असली सफलता है। बैलेंस का मतलब है काम भी करना, आराम भी करना, रिश्तों को भी टाइम देना और खुद से कनेक्ट भी रहना। टूल किट स्टेप, वीकली बैलेंस चेक। हर हफ्ते अपने आप से ये सवाल पूछो, इस हफ्ते मैंने किस काम में एनर्जी लगाई? क्या मैंने फैमिली और फ्रेंड्स को समय दिया? क्या मैंने खुद की क्रिएटिविटी को नर्चर किया? क्या मैंने आराम किया या सिर्फ काम किया? अगर जवाब इम्बैलेंस दिखाता है तो अगले हफ्ते एडजस्ट करो। स्लो लिविंग का कॉन्सेप्ट। ग्रेस हमें स्लो लिविंग एडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करती हैं। स्लो लिविंग का मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है इंटेंशन से जीना। हर काम को ध्यान से करना, मल्टीटास्किंग छोड़कर एक काम पर फोकस करना, स्मॉल जॉयस को एंजॉय करना। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बैलेंस कैलेंडर। एक हफ्ते का कैलेंडर बनाओ, उसमें सिर्फ काम के टास्क मत लिखो, आराम का टाइम, फैमिली टाइम, हॉबी टाइम और सेल्फ केयर भी लिखो। कलर कोड्स यूज करो ताकि बैलेंस विजुअली दिखे। पार्ट 4 का एक्शन प्लान। एक सस्टेनेबल वर्क रिदम्स बनाओ। दूसरा, वर्क ब्लॉक से एनर्जी मैनेज करो। तीसरा, क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए स्पेस दो। चौथा, हसल कल्चर से निकलकर बैलेंस अडॉप्ट करो। पांचवा, स्लो लिविंग की प्रैक्टिस करो। क्यों मीनिंगफुल गोल्स जरूरी हैं? दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया, कई बार हम दिन रात काम करते हैं फिर भी खालीपन फील करते हैं। इसका कारण यह है कि हम ऐसे गोल्स के पीछे भागते हैं जो हमारे अपने नहीं होते, बल्कि सोसाइटी या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मार्ली ग्रेस कहती हैं,
असली खुशी और पीस तभी मिलेगी जब हम मीनिंगफुल गोल्स चुनेंगे, यानी वो काम और ड्रीम्स जो सच में हमारे दिल से जुड़े हैं। मीनिंगफुल गोल्स वर्सेस रैंडम गोल्स। रैंडम गोल, मुझे बस प्रमोशन चाहिए। मीनिंगफुल गोल, मैं अपने स्किल से लोगों की लाइफ बेटर बनाना चाहता हूं। रैंडम गोल, मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। मीनिंगफुल गोल, मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूं जिससे लोग इंस्पायर्ड हों। फर्क यह है कि मीनिंगफुल गोल्स आपके अंदर फुलफिलमेंट लाते हैं, ना कि सिर्फ बाहरी वैलिडेशन। टूल किट स्टेप, गोल फिल्टरिंग। माली सजेस्ट करती हैं, गोल चुनते समय यह सवाल पूछो, क्या यह गोल मेरे वैल्यूज से जुड़ा है? क्या यह गोल लॉन्ग टर्म में मुझे खुशी देगा? क्या मैं इसे अपने नेचुरल स्ट्रेंथ से अचीव कर सकता हूं? क्या अगर दुनिया ना भी देखे तो भी मैं इसे परस्यू करना चाहूंगा? अगर जवाब हां है तो यह मीनिंगफुल गोल है, अगर ना है तो शायद यह सिर्फ दिखावे का गोल है। इंटेंशनल लिविंग, हर दिन पर्पस के साथ। इंटेंशनल लिविंग का मतलब है हर काम को ऑटो पायलट पर नहीं बल्कि पर्पस के साथ करना। एग्जाम्पल्स, कॉफी पीना सिर्फ आदत में नहीं बल्कि टेस्ट एंजॉय करने के लिए। फोन उठाना बिना सोचे नहीं बल्कि किसी खास काम के लिए। सोशल मीडिया टाइम वेस्ट नहीं बल्कि लर्निंग या कनेक्शन के लिए। ग्रेस कहती हैं, जब आप हर छोटे काम में भी इंटेंशन डालते हो तो लाइफ मीनिंगफुल बन जाती है। टूल किट स्टेप, डेली इंटेंशन सेटिंग। सुबह उठकर अपने आप से पूछो, आज मैं किस चीज को प्रायोरिटी दूंगा? आज किस वैल्यू के हिसाब से जीना चाहता हूं? फिर दिन के अंत में रिफ्लेक्ट करो, क्या मैंने आज वही किया जो सच में जरूरी था? ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको इंटेंशनल बनाती है। कंसिस्टेंसी, स्लो बट स्टेडी। ग्रेस रिमाइंड करती हैं, बड़ी सक्सेस एक रात में नहीं आती, असली मैजिक कंसिस्टेंसी में है। रोज 20 मिनट लिखना 1 साल में किताब बन सकती है। रोज 15 मिनट गिटार प्रैक्टिस कुछ सालों में मास्टर बन सकते हैं। रोज 10 मिनट मेडिटेशन माइंड ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार शुरू करना। टूल किट स्टेप, जेंटल कंसिस्टेंसी। अगर एक दिन मिस हो जाए तो गिल्ट मत लो, अगले दिन फिर से स्टार्ट करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, बिग जंप्स मत मांगो। सेलिब्रेट करो हर छोटे प्रोग्रेस को। ग्रेस कहती हैं, कंसिस्टेंसी हार्श डिसिप्लिन से नहीं, जेंटल कंपैशन से बनती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, द मीनिंगफुल मैप। एक मीनिंगफुल गोल लिखो, हर गोल के नीचे लिखो क्यों ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उस गोल के लिए डेली छोटे एक्शन स्टेप्स डिसाइड करो, कैलेंडर में उन स्टेप्स को ट्रैक करो। पार्ट 5 का एक्शन प्लान। 1. मीनिंगफुल गोल्स चुनो, रैंडम नहीं। 2. हर दिन इंटेंशनल जियो। 3. गोल्स को वैल्यूज से फिल्टर करो। 4. कंसिस्टेंसी को हार्शनेस से नहीं, जेंटलनेस से बनाओ। 5. छोटे छोटे स्टेप से बड़े रिजल्ट्स पाओ। क्यों जरूरी है लॉन्ग टर्म प्लान? दोस्तों, अब तक हमने समझा कि वर्क बाउंड्रीज कैसे बनानी है, क्रिएटिविटी को कैसे नर्चर करना है, बैलेंस और मीनिंगफुल गोल्स क्यों जरूरी है। लेकिन असली सवाल है कि इन सब को लंबे समय तक कैसे मेंटेन करें, क्योंकि टेम्परेरी मोटिवेशन तो हर किसी को मिल जाता है, लेकिन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वही बना सकता है जो एक्शन प्लान फॉलो करे। तो सबसे पहले बात करते हैं टूल किट नंबर 1, द डेली फ्रेमवर्क की। ग्रेस सजेस्ट करती हैं कि हमें अपनी लाइफ के लिए एक छोटा डेली फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। डेली फ्रेमवर्क का एक एग्जाम्पल ये है, मॉर्निंग रिचुअल 30 मिनट बिना फोन, सिर्फ जर्नलिंग, मेडिटेशन या वॉक करिए। फोकस्ड वर्क ब्लॉक 2 से 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री काम के लिए। कनेक्शन टाइम, फैमिली या फ्रेंड्स को समय देना। क्रिएटिव प्रैक्टिस,
कुछ ऐसा जो सोल को फीड करे, राइटिंग, आर्ट, म्यूजिक या रीडिंग कर सकते हैं। और डिजिटल सनसेट, सोने से 1 घंटा पहले गैजेट्स ऑफ करना। ये छोटा फ्रेमवर्क आपको हर दिन इंटेंशनल रखता है। अब बात करते हैं टूल किट नंबर 2, वीकली रिफ्लेक्शन की। हर हफ्ते अपने आप से पूछो, इस हफ्ते मैंने किस चीज में प्रोग्रेस किया, कहाँ मैंने जरूरत से ज्यादा काम किया, कहाँ मैंने अपने लिए स्पेस बनाया, अगले हफ्ते मैं क्या अलग कर सकता हूं। ये रिफ्लेक्शन आपको रीसेट करता है और बैलेंस की ओर वापस ले आता है। टूल किट नंबर 3, डिजिटल ऑडिट। हर महीने एक डिजिटल ऑडिट करो। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। कौन सी एप्स मेरा ज्यादा समय ले रही हैं? क्या ये एप्स मुझे खुशी और वैल्यू दे रही हैं या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन? किन एप्स को डिलीट या लिमिट करना चाहिए? ये छोटा ऑडिट आपके डिजिटल लाइफ को साफ रखता है। बात करते हैं टूल किट नंबर 4, बाउंड्रीज रीसेट के। कभी कभी लोग हमारी बाउंड्रीज पुश करते हैं, जैसे बॉस रात 11 बजे मैसेज करता है या कोई दोस्त बार बार टाइम मांगता है। तो ग्रेस कहती है कि बाउंड्री सेट करना वन टाइम काम नहीं है, ये बार बार रीसेट करने वाली प्रैक्टिस है। इसलिए हर बार जब लगे कि बाउंड्री टूट रही है तो कामली रिमाइंड करो। टूल किट 5, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिजाइन। अब बात आती है बिगर पिक्चर की कि आपकी पूरी जिंदगी किस तरह डिजाइन हो। सस्टेनेबल लाइफ डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं कि लेस इज मोर। हर काम मत पकड़ो, सिर्फ मीनिंगफुल चीजें करो। साइकिल्स को रिस्पेक्ट करो, काम और आराम दोनों नेचर के रिदम की तरह चलने दो। कम्युनिटी मैटर्स, अकेले मत भागो, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। जॉय इज प्रोडक्टिव, हैप्पीनेस लग्जरी नहीं है, प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। और रेस्ट इज इक्वल टू रीसेट, आराम लग्जरी नहीं, जरूरत है। अब इसके साथ एक और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं, लाइफ अलाइनमेंट मैप। आज अपनी 3 कोर वैल्यूज लिखिए, जैसे कि फैमिली, क्रिएटिविटी, हेल्थ। अपने करंट लाइफस्टाइल को उन वैल्यू से कंपेयर करिए। देखिए कहां अलाइनमेंट है और कहां गैप है, और अगले 30 दिनों में उस गैप को कम करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। इसके बाद अंतिम संदेश यह है कि याद रखो कि लाइफ का असली मकसद सिर्फ काम करना नहीं है। सक्सेस का असली मतलब है काम करना, आराम करना, रिश्ते निभाना और खुद के साथ शांति में रहना। मार्ली ग्रेस हमें सिखाती हैं कि जब हम हर समय काम करना छोड़ देते हैं, तभी असली क्रिएटिविटी, खुशी और सेटिस्फैक्शन हमारी जिंदगी में आती है। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप भी हसल कल्चर के एंडलेस दौड़ में रहेंगे, या आप कॉन्शियसली बैलेंस, क्रिएटिविटी और पीस वाली लाइफ डिजाइन करेंगे?